वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 18 जुलाई हो गई है आज की डेट। चलिए देखते हैं आज के कुछ प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस या फिर जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में जाना जाने वाला यह किस तारीख को मनाया जाता है, हमें इनमें से बताना है। आप आंसर करते रहिए साथ में। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। इसका सही उत्तर होगा बी, 17 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम अब देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी इसके समर्थन, काम के समर्थन और उसे मान्यता देने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि अपनाने की वार्षिक गांठ का प्रतीक है, जिस संधि से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बना था, यानी आईसीसी की गठन हुई थी इस रोम संविधि के कारण, और जो कि कब यह अप्लाई हुई थी, 17 जुलाई 1998। यह तब हुआ था जब 120 राज्यों ने रोम में एक कानून को अपनाया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि के रूप में भी जाना जाता है। सभी देश जो कानून को अपनाते हैं वे आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न, बोनालू जो एक लोक उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बोनालू बताइए किस राज्य का इनमें से एक पारंपरिक लोक उत्सव है। इसका सही उत्तर का देखें दोस्तों, इसमें से कोई भी आंसर जो है वो सही नहीं है। अगर हम ई ऑप्शन लेंगे तेलंगाना, तो जी हाँ तेलंगाना ये हमारा आंसर होगा, तेलंगाना। इनमें से कोई भी नहीं होगा। अगर हम देखें इसके बारे में तो बोनालू एक पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु आषाढ़म के महीने में यानी जून और जुलाई के महीने में पड़ता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद और तेलंगाना राज्य के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। 2014 में राज्य के गठन यानी तेलंगाना के गठन के बाद चंद्रशेखर राव ने इसको जो है बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया था तेलंगाना का। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, तेलंगाना का राज्य उत्सव भी है। बोनालू त्यौहार में हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहरों में 25 मंदिरों के किसकी पूजा होती है, देवी महाकाली की। बोनम यानी भोजनम यानी एक तरह से भोजन की पेशकश की जाती है देवी महाकाली को। तो आपसे प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि बोनालू में किसकी पूजा की जाती है, तो महाकाली की। कहाँ पर, तेलंगाना में। अगला प्रश्न, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस शहर में संचालित होगी। पॉड टैक्सी बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा बी, नोएडा। जी हाँ, नोएडा और नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी से इंडियन पोर्ट रेलवे एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट जेवर में है जो, और फिल्म सिटी जो नोएडा में बनी के बीच पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। दोनों गंतव्यों के बीच चालक रहित टैक्सी चलाने की योजना है, और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी येडी को जो है यीडा को सौंपी गई है इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, और जिसमें कितनी लागत आएगी, 662 करोड़ रुपए। 14 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। भारत की पहली पॉड टैक्सी होगी ये। तो कहाँ होगी, नोएडा में, नोएडा एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी तक। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कापू समुदाय, कौन सा, कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इनमें से किस राज्य ने। इसका सही उत्तर होगा सी, आंध्र प्रदेश ने। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने संविधान संशोधन कौन सा, 103वां अधिनियम 2019 में जो पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। उसके अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए कौन कौन सा समुदाय, कापू समुदाय और ईडब्ल्यूएस यानी अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। कापू समुदाय प्रश्न में पूछ सकता है कि किस स्टेट से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न, भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आभासी त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ TTX 2021 जिसका नाम है।
ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इनमें से किस किस देश के बीच में हुआ, बताइए। देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, सिंगापुर नहीं है, मालदीव भी है, तो ए आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। इसके बारे में पढ़ें तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक आभासी त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 नेवी का अभ्यास है, उसमें भाग लिया। यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव के सहायता पर केंद्रित था। 2 दिवसीय अभ्यास TTX 2021 का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना, आम अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए जो है सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना, समुद्री युद्ध केंद्र मुंबई द्वारा समन्वित किया गया था। अगला प्रश्न, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी से रिलेटेड है। किसान सारथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस मंत्री के द्वारा, बताइए। इसका सही उत्तर होगा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा। किसान को किस लिए था ये किसान जो सारथी नामक पोर्टल है, किसान को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा यह लॉन्च किया गया। किसान सारथी की यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों के लिए पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण का अभियान, क्या नाम है, मातृ कवचम जो है स्टार्ट किया, किस स्टेट द्वारा। मातृ कवचम बड़ा ही अच्छा नाम है। इसका सही उत्तर होगा बी, केरल सरकार ने जो है यह अभियान चलाया। अगला प्रश्न, बेस्टिल दिवस हाल ही में मनाया गया, किस देश का राष्ट्रीय दिवस है यह, बताइए इनमें से बेस्टिल दिवस। इसका सही उत्तर होगा सी, फ्रांस का। फ्रांस में मनाया गया ये बेस्टिल दिवस, जिसे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, 14 जुलाई को मनाया गया। इसे पूरे देश में इस दिन को आतिशबाजी और परेड के साथ मनाया गया। क्यों मनाया जाता है यह, 14 जुलाई 1789 की बात है, बेस्टिल के पतन की याद में मनाया जाता है। बेस्टिल एक जगह, यह वह दिन था जब गुस्साई भीड़ ने सैन्य किले और जेल पर धावा बोल दिया और कब्जा कर लिया और वहाँ के राजनीतिक कैदियों को बंदी बना लिया था, तो इसीलिए यह राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 जुलाई को फ्रांस के द्वारा। अगला प्रश्न, कार्मन लाइन हाल ही में बहुत न्यूज़ में थी। कार्मन इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। इसका उपयोग किस कारक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, इनमें से बताइए। औसत समुद्र तल का पता लगाने के लिए, अंतरिक्ष का किनारा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को पता लगाने के लिए, मौसम पूर्वानुमान। इसका सही उत्तर होगा बी, अंतरिक्ष का किनारा पता लगाने के लिए। कार्मन लाइन न्यूज़ में क्यों थी, इसको देखते हैं। कार्मन रेखा जो है अंतरिक्ष की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सीमा है। आमतौर पर इसे कितना माना जाता है, 100 किलोमीटर, समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर तक जो है अंतरिक्ष की सीमा है, यानी उसके बाद पृथ्वी खत्म, अंतरिक्ष शुरू। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसको 80 किलोमीटर का माना जाता है। इसका नाम जो है एरोस्पेस अनुभवी थियोडोर वान कर्मन, इसके नाम पर रखा गया था, कर्मन रेखा। हुआ क्या था, हाल ही में ब्रिटिश व्यवसायी जो हैं रिचर्ड ब्रैंसन, जो कि पहले व्यक्ति बन गए हैं स्पेस टूर करने वाले, अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष के किनारे पर पहुंचे। लेकिन विशेषज्ञों को संदेह है, क्या संदेह है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 86 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंचे थे वो ब्रैंसन। लेकिन जो जेफ बेजोस हैं वो उनकी ब्लू ओरिजिन जो है वो 106 किलोमीटर तक जाएगी। कब जाएगी, 20 जुलाई को जो निर्धारित है। तो इसलिए विशेषज्ञों को संदेह है कि क्या उन्होंने वास्तव में अंतरिक्ष के आधिकारिक किनारे को छुआ है या नहीं, क्योंकि वो तो 86 किलोमीटर चले हैं सिर्फ, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं 100 किलोमीटर, लेकिन अमेरिका मानता है 80 किलोमीटर। इसीलिए यहाँ पर जो है वो कंट्रोवर्सी थी। अगर हम देखें कार्मन लाइन को तो देखिए, ये हमारा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, जहाँ पर मीटियोर गिरते हैं, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर में गुब्बारे भेजे जाते हैं मौसम का पता लगाने के लिए, ट्रोपोस्फियर में जहाज उड़ते हैं,
और इन्हीं के ऊपर है यहाँ पर ये 100 किलोमीटर लाइन पर करमन लाइन, जहाँ पर औरोरा बोरियलिस और ऑस्ट्रेलिस बनते हैं, 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, बोल बम यात्रा जो है हिंदू धर्म के भक्तों द्वारा किस राज्य में आयोजित की जाती है, निम्न में से बताइए। बोल बम यात्रा, इसका सही उत्तर होगा बी, उड़ीसा। जी हाँ, आमतौर पर उड़ीसा राज्य में आयोजित बोल बम यात्रा के दौरान भक्त जो है श्रावण के महीने में शिव मंदिर तक जाते हैं पवित्र जल चढ़ाने के लिए नंगे पैर। उड़ीसा में जो है ये न्यूज़ में क्यों था, उड़ीसा ने इस पर कोविड-19 के कारण जो है इसकी गतिविधियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा, यानी नॉर्थ में, उत्तर में तो इसे बोलते हैं कावड़ यात्रा, लेकिन उड़ीसा में इसे बोलते हैं बोल बम यात्रा। हमें बस यही याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपेक्षित हानि आधारित रेटिंग पैमाने यानी एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल बनाया, उसका ढांचा पेश किया। इनमें से किसने? इसका सही उत्तर होगा सी, सेबी ने, भारतीय सुरक्षा विनियम बोर्ड। नए ढांचे के तहत क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को परियोजनाओं और उपकरणों के लिए अपेक्षित हानि आधारित रेटिंग प्रदान की जाएगी, ठीक है, जो बुनियादी ढांचे क्षेत्र से जुड़ी होंगी। सेबी ने अपेक्षित हानि आधारित रेटिंग को 7 स्तरों पर जो है मापने का, विभाजन करने का काम किया है, जो निम्न स्तर से लेकर उच्चतम स्तर अपेक्षित हानि तक होगा। इस नए पैमाने का उपयोग जो क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं या उपकरणों को शुरू करने के लिए किया जाएगा। क्रेडिट रेटिंग यानी ऋण देने वाली एजेंसियों के द्वारा। सेबी द्वारा जो ये 7 पैमाने हैं या विभाजित किया गया है वो है सबसे कम अपेक्षित, बहुत कम अपेक्षित नुकसान, कम अपेक्षित नुकसान, मध्यम अपेक्षित नुकसान, उच्च अपेक्षित नुकसान, बहुत अधिक अपेक्षित नुकसान या फिर सबसे ज़्यादा अपेक्षित नुकसान। ऐसे करके 7 स्टेजेस होंगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R, क्या है ये, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर दिए हैं? MH-60R किस देश ने दिए? यह है वो हेलीकॉप्टर। इसका सही उत्तर होगा बी, अमेरिका ने। भारतीय नौसेना लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित, किसके द्वारा बनाए गए हैं? लॉकहीड मार्टिन, जो कि यूएस की जो है कंपनी है। MH-60R हेलीकॉप्टर में से 24 की खरीद कर रही है 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत के साथ। भारतीय कैबिनेट ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है यात्रा से पहले फरवरी 2020 लास्ट ईयर यूएस के साथ इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने की मंजूरी दी थी। भारत क्रू का पहला बैच भी चला गया है यूएस में, ट्रेनिंग ले रहा है। इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये MH-60R। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता की? इनमें से किस देश ने? एपेक की सही उत्तर होगा डी, न्यूजीलैंड ने। बैठक के दौरान क्या है, विश्व के नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यापक कोविड-19 टीकाकरण जो है एक वैश्विक सार्वजनिक लाभ है और स्वास्थ्य आपातकाल को दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच जो बहुत आवश्यक है। एपेक के बारे में देखते हैं तो एपेक एक ऐसा मंच है जिसमें 21, ये संख्या याद रखनी है, 21 एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। एपेक की सदस्यता जो है 2.7 बिलियन लोगों का घर है। जो सदस्य यानी 21 देश हैं उसमें 2.7 बिलियन लोग रहते हैं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के आधे से अधिक लोग। माल और सेवाओं में ऑस्ट्रेलिया के कुल व्यापार में सदस्यों की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। एपेक की ऑस्ट्रेलिया क्यों देखा गया? एपेक की स्थापना ऑस्ट्रेलिया ने 1989 में की थी। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें याद रखना है। बताइए भारत इसका सदस्य है या नहीं? लो ये आ ही गया, भारत एपेक का सदस्य नहीं है। इसके सदस्य देश में शामिल कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, चीन, कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया,
मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, रूस, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी, ताइपे, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 21 देश। भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है, अगर हम इसको देखें तो भारत ने एपेक की सदस्य के लिए अनुरोध किया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और पापुआ न्यू गिनी ने जो है समर्थन भी दे दिया था, लेकिन अधिकारियों ने भारत को अनुमति नहीं दी। क्या कहकर? क्योंकि इसकी जो है प्रशांत महासागर से सीमा नहीं लगती, यह कहकर इसको सदस्य नहीं दी। वैसे नवंबर 2011 में भारत को पहली बार पर्यवेक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो पर्यवेक्षक के लिए तो आमंत्रित हो चुके हैं भारत, लेकिन इसके सदस्य नहीं है। और क्यों नहीं है, यह हमने कारण भी जान लिया। अगला प्रश्न, मंकी पॉक्स से रिलेटेड। मंकी पॉक्स का जो पहला मामला है किस देश में पाया गया, किस कंट्री में पाया गया, बताइए। हाल ही में उसका पहला मामला पाया गया। इसका सही उत्तर होगा ए, अमेरिका में। अमेरिका के शहर है टेक्सास। टेक्सास में जो है पाया गया मंकी पॉक्स का पहला मामला। अमेरिका में मंकी पॉक्स का पता चला है जिसने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की। यानी वो आया तो नाइजीरिया से था अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में उसकी खोज हुई, मतलब वो संक्रमित पाया गया। हालांकि यह एक दुर्लभ वायरल बीमारी है, लेकिन वर्तमान में यह जनता के लिए खतरा का कारण नहीं है। मंकी पॉक्स के बारे में अगर हम जाने, MVP एक डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये टर्म आपको याद रखनी है। डबल स्ट्रैंडेड DNA और एक जूनोटिक भी है, यानी जानवरों से इंसानों में फैलता है। परिवार कौन सा इसका? पॉक्स विरिडी। यह मानव ऑर्थोपॉक्स वायरस में से एक है, जिसमें वेरियोला, काउपॉक्स और वैक्सीनिया वायरस शामिल हैं। यह वायरस जैसे स्मॉल पॉक्स होता है वैसे ही है मंकी पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं? चेचक। यह जो वायरस है चेचक के समान है, हल्के दाने बनते हैं इसमें और कम मृत्यु दर है। यानी अगर हमारे पास स्टेटमेंट आए कि मंकी पॉक्स में चेचक से ज़्यादा मृत्यु दर है तो वो गलत हो जाएगी। कम मृत्यु दर है मंकी पॉक्स का। वायरस को पहली बार 1958 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में प्रीबेन वोन मैग्नस द्वारा खोजा गया था। कहाँ से? मकाक बंदरों में से। मकाक बंदर की एक प्रजाति है जो केकड़े खाते हैं, उनमें खोजा गया था। इसकी पहचान विशालकाय गैम्बियन चूहे, यानी चूहों की प्रजाति में भी मिले गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट। पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट किस देश में है, बताइए इनमें से। पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट है सी, फ्रांस में। न्यूज़ में क्यों था? देखिए, आपको पता है भूमध्य सागर में जो है विदेशी परिनियोजन की अभ्यास चल रहा है, जो उसमें भारत के किसने हिस्सा लिया हुआ है? INS तबर ने। INSTABAR तबर ने। तो वो जो है वो उसने पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट में प्रवेश किया, इसीलिए न्यूज़ में था। इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम मैप में देखें तो कहाँ है, देखिए फ्रांस के पश्चिमी तट पर है पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट सॉरी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।